नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं, आ चुके हैं तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो है आपको जैक का जो है पूरा JCERT की किताब से, जैक के किताब से आपको हैंड रिटेन नोट्स पूरा बना दिया जा चुका है सभी सब्जेक्ट का। तो मैथ का अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है, तो आप 7 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जिसमें आपको सभी टॉपिक से मिला हुआ प्रश्न मिलेगा। इसलिए डेली शाम को 7 बजे जुड़ के यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सारे प्रश्नों को बनाने में सक्षम है तो आप समझिए मैथ में यहाँ में किसी भी तरह से आप 25 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न है 90 पुस्तक में 50% पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी पुस्तक का संख्या ज्ञात करें। 43, 44, 45, 48 क्या होगा? देखिए, राजस्थान टेट 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो 90 पुस्तक है और उसका कितना पुराना है? 50% पुस्तक पुराना है और पुरानी पुस्तक का ही संख्या निकालना है, ठीक है। तो पुरानी पुस्तक कितना है? कुल 90 पुस्तक में पुरानी पुस्तक कितना है? 50%। तो पुरानी पुस्तक की संख्या मतलब क्या हो जाएगा? 90 का 50%, यानी 90 गुने 50% बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 गुने 50% को? तो 90 गुने 50/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 9 5 45, यानी 45 पुस्तक जो है उसमें पुराना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बाकी बनाया हुआ है, पुरानी पुस्तक का संख्या बराबर देख लीजिएगा, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 80 kg सेव में 40% सेव सड़ा हुआ है, सड़े हुए सेव का संख्या बताइए, ठीक है। 80 kg सेव में 40% सेव सड़ा हुआ है, सड़े हुए सेव का संख्या बताइए, ठीक है। तो सड़े हुए सेव की संख्या क्या हो जाएगा बताइए? 80 kg का आप क्या कर देंगे? 40% निकाल देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? सड़े हुए सेव का प्रतिशत हो जाएगा। तो 80 kg, ठीक है। तो 80 kg का 40%, का मैंने गुना और प्रतिशत मैंने 100, ठीक है। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 8 चौके कितना हो गया? 32 kg, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो 32 किस में है? सी में है। हरियाणा टेट 2017 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 1 क्विंटल प्याज 3000 रुपये में खरीद कर उसी प्याज को 5000 रुपये में बेच दिया गया। प्याज की खरीदारी पर लाभ या हानि क्या होगा बताएं, ठीक है। लाभ होगा 200 रुपये, लाभ होगा 2000 रुपये, हानि होगा 200 रुपये या हानि होगा 2000 रुपये, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे खरीद कर, खरीदना मतलब यहाँ पर क्रय मूल, क्रय मूल आपको दे दिया। क्रय मूल कितना दे दिया? 3000 रुपये, ठीक है। क्रय मूल 3000, और यहाँ पर बेच दिया, बेचना मतलब विक्रय मूल, विक्रय मूल 5000, ठीक है। अब देखिए, बड़ा कौन है? विक्रय मूल, और छोटा कौन है? क्रय मूल। तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो विक्रय मूल में से क्रय मूल घटाएंगे, उस कंडीशन में लाभ होता है, यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, ठीक है। तो इसमें लाभ हो रहा है, पहला चीज पता चल गया। और लाभ बराबर क्या होगा? तो लाभ बराबर हो जाएगा 5000 में से हम लोग 3000 को क्या करेंगे? घटा देते हैं। तो 5000 में से 3000 चला जाएगा तो 2000, राइट आंसर 2000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आपको बाकी बनाया हुआ सब कुछ मिल जाता है, जिससे कि आपको जो PDF मिलेगा तो आप उसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आपको प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा हो, आप पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, जिससे आपको बनाने में सुविधा हो मैथ सेशन में, ठीक है। तो सभी को मैथ पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, फटाफट बना के जवाब देते चलिएगा। एक चौकी 3000 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि बताइए। लाभ 500 रुपया होगा, हानि 500 रुपया होगा, लाभ 50 रुपया होगा या हानि 50 रुपया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चौकी खरीदा कितना में गया था? तो क्रय मूल कितना है आपको? 3000 रुपये दे रहा है, ठीक है।
और बेचा कितना में जा रहा है 2500, तो 2500 यानी विक्रय मूल्य कितना दे रहा है 2500। ठीक है, अब देखिए बड़ा है क्रय मूल्य और छोटा है विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाइएगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किसका सूत्र होता है, आपको पता होगा, हानि का होता है। ठीक है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना था 3000, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 2500, तो कितना हो जाएगा 500, यही राइट आंसर होगा, यानी हानि होगा, और हानि कितना होगा 500 रुपया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 17/3 का मिश्रित भिन्न में मान क्या होगा। ठीक है, 17/3 यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया क्या चीज़ आपका भाज्य, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया भाजक, यहाँ जो आएगा भागफल और यहाँ जो आएगा शेष। तो जब हम मिश्रित भिन्न लिखते हैं तो नीचे क्या होता है पता होगा आपको, नीचे होता है भाजक, नीचे क्या होता है भाजक, यहाँ पर क्या होता है भागफल और यहाँ पर क्या होता है शेष। ये मिश्रित भिन्न होता है। तो भाजक आपका 3 है तो 3 हो जाएगा, भाग दीजिए कितना बढ़ जाएगा, 3 बचे 15 और शेष बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आएगा और शेष 2 ऊपर चला जाता है। ठीक है, यानी 5.2/3 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये किस में है, किसी में दिख रहा है आपको ऑप्शन, तो ये ऑप्शन है बी में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए इसी तरह से बनता है, मिश्र भिन्न बराबर होता है भागफल, ऊपर होता है शेषफल और नीचे होता है भाजक। इसको याद कर लीजिएगा, यह मिश्र भिन्न का सूत्र होता है। 79 का मिश्रित भिन्न क्या होगा, यहीं पे आप कर सकते हैं। देखिए 8 तो भाजक है, नीचे रह जाएगा, भागफल कितना आएगा, तो 8×9 = 72, शेष कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, 7 हो गया, 9×8 = 72 और 7 79 हो गया। तो ये डायरेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से भाग दे करके। ठीक है, तो आप सभी को इसी तरह से जल्दीबाजी में करके बना लीजिएगा, बाकी नहीं तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करना है तो इस तरह से यहाँ पर बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पता करना है 7/8 और 3/5 में कौन बड़ा भिन्न है। 7/8 है, 3/5 है, दोनों है या कोई नहीं है। ठीक है, देखिए बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न जब आपको पता करना हो तो 7/8 और 3/5 यही है ना। बड़ा भिन्न पता करना है आपको, तो ये 5 को इधर गुना कर दीजिए और ये 8 को इधर गुना कर दीजिए। ठीक है, ये 5 को इधर गुना करेंगे तो आएगा 35, ये 8 को इधर गुना करेंगे तो आएगा 24। अब बताइए 35 बड़ा है कि 24, 35, तो 35 की तरफ मुँह खुला कीजिएगा। ठीक है, तो 35 की तरफ खुला करें तो 35 की तरफ कौन सा अंक है, 7/8 है, तो 7/8 बड़ा है। ठीक है, 7/8 बड़ा है, राइट आंसर ये हो गया। क्लियर, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब अगला 7/8 और 3/5 में छोटा भिन्न है। 7/8 और 3/5 में छोटा भिन्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7/8 है और 3/5 है, कौन छोटा है बताना है। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 7×5 यहाँ 35 हो गया और 3 24 हो गया। ठीक है, छोटा कौन हो रहा है, ये छोटा 35 है कि 24, 24 छोटा है, तो 24 की तरफ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का मुँह कर लेंगे। ठीक है, तो 24 के तरफ कौन सा अंक है, 3/5 है, यानी 3/5 छोटा भिन्न है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला, AB 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, CA 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज है। समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु कोई नहीं, हरियाणा टेट 2015 में पूछ दिया था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि AB जितना है उतना ही BC उतना ही CA है, यानी तीनों भुजाओं का मान आपस में बराबर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज होता है, आप ये जानते हैं। तो राइट आंसर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है, यूपी टेट 2014 का पूछा गया है। ठीक है, AB और AC, देखिए 2 गो भुजा का मान बराबर है, तीसरा भुजा का मान बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज में 2 गो भुजा बराबर हो जाएगी वो कौन सी त्रिभुज होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो राइट आंसर इसका सी, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 84, 88, 86 या 21। ठीक है, तो एक वृत्त होता है, देखते हैं एक वृत्त में छोर के दोनों बिंदु केंद्र से होकर जो गुजरता है वो क्या कहलाता है, व्यास। और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो व्यास यहाँ त्रिज्या पूछा है, तो व्यास का आधा, व्यास 42 है, उसका आधा यानी बट्टा 2 कीजिएगा 21, यानी उसका त्रिज्या 21 होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर बनाया हुआ सूत्र से कि D = 2R होता है और R बराबर कितना हो जाएगा, अगर D = 2R हो रहा है तो R बराबर क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। 44, 46, 48 या 52। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितना है बताइए? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि यानी एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर भी आपका 7 है। 7 7 कट गया यानी 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये प्रश्न आपके पास है, ज्यामिति और आकृति समझ से आपका है, क्लास 5 के एक्सरसाइज 1 में जाकर देख सकते हैं। सब कुछ देखिए आपको यहाँ पे जैसे आरटी किताब से ही बनाया गया है, बाहर का कुछ नहीं गया है, इसलिए आपको जैसे ही वीडियो मिले आप ये समझिएगा आपके लिए रामबन मेहनत करके बनाया गया है। आप यहाँ से JCERT जैक के किताब को पढ़ने के लिए, वहाँ से बने हुए नोट्स को देखने के लिए आप ज़रूर जुड़ जाइएगा और ज़रूर यहाँ से नोट्स लेकर के एग्जाम में जाने से पहले तक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर केवल आपको मैथ का चाहिए तो आप यहाँ से 100 रुपये में परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है आपको बताना है। ठीक है, समकोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, सभी है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, तो 120 क्या है? 90 से अधिक है, तो 90 से अधिक है उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस अक्षर में समकोण बन रहा है आपको बताना है। एल, तो एल देखिए इस तरह से बन रहा है, यानी इस अक्षर में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, समकोण बन रहा है। एफ, एफ में भी देखिए समकोण बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एस में भी हर कोना पर समकोण बन रहा है, एस यानी डी। राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला है 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का परिमाप है, पंजाब टेट 2018। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है बताइए? 30 आंसर होगा कि 32 होगा कि 34 होगा, 18 बताना है। परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो ए से शुरू करेंगे तो ए भी जाएंगे, तो ए भी तक 6 सेंटीमीटर होगा। फिर बी से शुरू करेंगे तो सी तक जाएंगे, सी 3 सेंटीमीटर होगा। सी से शुरू करेंगे तो डी तक जाएंगे, डी 6 सेंटीमीटर होगा। और फिर डी से लेके 1 तक जाएंगे तो वहाँ 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 6 3 9, 6 15 3 18, यानी आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका डी होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। परिमाप यानी क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, सभी को जोड़ दिए, सभी को जोड़ कर देख लिया आप। ठीक है, चलिए अगला, परिमाप है, इसका परिमाप बताना है आपको। ठीक है, इसमें तो कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। मान लीजिए आयत का परिमाप जानते हैं, त्रिभुज का इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। अब इसे परिमाप के लिए आप क्या कीजिएगा? तो सभी भुजा को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जोड़िए यहाँ से, तो सी जहाँ से भी स्टार्ट कीजिए, आपको लगता है यहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे ए से लेके, तो ए ई 2, और फिर इसका बाद ई डी कितना हो गया? 5। फिर डी सी चलिएगा तो कितना हो गया? 4। फिर सी बी चलिएगा तो कितना हो गया? 5। और फिर बी ए चलिएगा तो कितना हो गया? 2। पहुँच गए ए पर जहाँ से शुरू किए थे वहीं। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 2 5 7 4 11 5 16 और 2 18। ठीक है, 18 सेंटीमीटर हो रहा है, 18 सेंटीमीटर सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। परिमाप इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? 55 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 75 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज का पहला कोण ए दिया हुआ है, एक कोण ए दिया हुआ है कितना? 50 डिग्री। तीसरा कोण सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 75 डिग्री। और कोण बी पूछ रहा है कि क्या होगा? एक्स है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर त्रिभुज का गुण जानना होगा। त्रिभुज के गुण में यह कहता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, यानी 50 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 50 और 75 कितना हो गया? 125 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब x बराबर कितना हो जाए बताइए? तो 180 डिग्री, ये प्लस 125 है, बाउंड्री पार करेगा तो माइनस 125 डिग्री हो जाएगा। तो 125 और 50 55 और 5 125 और 50 75 और 5 80, 55 डिग्री आ रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 डिग्री घटाने पर आएगा तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बाकी सब बनाया हुआ है त्रिभुज के गुण से, जिस तरह से बनाया जाता है, लेकिन आप इतना लंबा में नहीं जाएंगे। शुरू बार सीखना हो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए आप जल्दीबाजी से देख करके फिगर पर ही बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 35 से 30 बड़ी है। 30 बड़ी है, वह संख्या बताना है आपको। ठीक है, 3760, 37 65, 37 68 कोई नहीं। ठीक है, तो 37 35 से 30 बड़ा, तो उसमें 30 जोड़ के देख लीजिए। 37 35 से 30 बड़ा वह संख्या, तो कितना हो गया? 5 हो गया, 6 हो गया, 37 65, यानी वह संख्या कितना है? 37 65 है। क्लियर? चलिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है?
आपको बताना है 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या 1000, इस तरह से है। यानी 2 अंक कहेगा तो 1 लिखे 1 0, 3 अंक कहेगा तो 2 को 0, 4 अंक कहेगा तो 3 को 0, यही तो हम लोग याद करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और कै को 0 होगा, 3 को 0, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी क्या 1 और कै को 0, 4 को 0 लिख लिए। उसका योग क्या होगा, योग मैंने जोड़ लिए 0 0 0 1 1, मतलब 11,000 आ रहा, ठीक है। 11,000 किस में है, तो यहाँ पर आगे देखिए 1 1 0 1 0 1 0 1 और 1, मतलब 11,000, ठीक है। 11,000 किस में है, यहाँ पर आपका बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से देखिए बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको बना के भी हम लोग दिखा दिया है, सब चीज़ क्लियर करके देते हैं जिससे किसी को पढ़ने में कोई सुविधा नहीं हो। सिर्फ आवश्यकता है यहाँ से नोट्स PDF ले करके पढ़ लेने की, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है आपको बताना है, 324, 74, 154, 672 या सभी, ठीक है। अगर आपको भाग का नियम नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, 324 में भी 3 से भाग लगेगा, 74 में 154 में भी 3 से भाग लगेगा। ये भाग लगा के आप बार बार देखिएगा, उसके बाद बताइए, ठीक है। लेकिन ये नियम नहीं कहता, नियम कहता है कि आप इन सभी को जोड़िए, तो 3 2 5 और 4 9, 9 का 9 जो है 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, इसलिए 3 से विभाज्य है। अगला को जोड़ कर देखिए तो 7 4 11 1 12 और 5 17 4 21, 21 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, ये भी 3 से विभाज्य है। अब इसको देखिएगा 6 7 13 2 15, 15 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, ये भी 3 से विभाज्य है। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए बना के दिखा दिया गया है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में इसको बनाने का प्रयास करेंगे तभी जा करके आपको होगा। तो चलिए बताइएगा 3 से विभाजित संख्या इसमें कौन है, फटाफट देखिएगा। 5 2 7 1 8, 8 3 के फाड़ा में नहीं आता इसलिए विभाजित नहीं है। 7 6 13 2 15, 15 3 के फाड़ा में आता है इसलिए विभाज्य है। 8 1 9 और 1 10, 3 के फाड़ा में नहीं आता इसलिए विभाज्य नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दीबाजी में बना करके जोड़ करके आप देख लेंगे और क्लियर हो लेंगे, ठीक है। 10 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा या कोई नहीं, ठीक है। तो एलसीएम देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है भाग विधि द्वारा, 10 15 18 का, जो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी का यूज करते हैं हम सभी को। तो यहाँ पर निकालने पर कितना रहा 90, इसलिए राइट आंसर 90 हो जाएगा, ठीक है। 15 30 और 45 का एलसीएम निकालिए, 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा। एलसीएम निकाला हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सभी कोई। 15 30 45, 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 3 30 और 15, ठीक। फिर 5 से दे रहे तो 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 30, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, तो 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, राइट आंसर 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर या कोई नहीं, ठीक है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, आप बताइए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा का क्यू होता है, ठीक है। भुजा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, उसका हम क्यू करेंगे। 2 का क्यू मतलब 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, और सेंटीमीटर क्यू मतलब सेंटीमीटर क्यू, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यू, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए बाकी नीचे बना हुआ है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उस घनाभ का आयतन क्या होगा बताना है आपको। 15 सेंटीमीटर क्यू होगा, 25 सेंटीमीटर क्यू होगा, 30 सेंटीमीटर क्यू होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको जानना है कि घनाभ का आयतन होता क्या है। तो घनाभ का आयतन बराबर देखिए होता है एल गुने बी गुने एच, ठीक है। एल गुने बी गुने एच। अब देखिए एल कितना है, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 5 तिया 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्यू, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्यू सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, 0 डिग्री का कोण कहलाता है, आपको बताना है शून्य कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। तो 0 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा बताइए, शून्य कोण कहलाएगा, ऑटोमेटिक है, शून्य कोण कहलाएगा। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, आपको बताना है शून्य, अधिक, समकोण या कोई नहीं। तो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है बताइए, समकोण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाएगा, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं, ठीक है। 0 और 90 के बीच का कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो 0 और 90 के बीच के कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे, क्योंकि 90 से कम हो गया, 90 से कम हो गया तो न्यून कोण हो गया, ठीक है। एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो d बराबर कितना होता बताइए 2r, और r बराबर कितना होता बताइए d/2। d है 42 सेंटीमीटर, 2 से देंगे 21 होगा, ठीक है। राइट आंसर 21 d में है, तो d इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसको देखिए आगे हम लोग इसे बना लिए हैं ना। ये बनाया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 144, 154, 134 को नहीं, ठीक। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया तो पाई का मान हो गया 22/7 और इंटू आर का स्क्वायर यानी 7 × 7 × 7, 7 कट गया 22×7 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। राइट आंसर 154 सेंट बी, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक सम पंचभुज का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। 4, 6, 8, 5 क्या होगा, ठीक। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सम पंचभुज का परिमाप बराबर क्या होगा। सम पंचभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है आपको, तो सम पंचभुज का परिमाप दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है, और सम पंचभुज का परिमाप बराबर होता है पंचभुज है इसलिए अब सम है बराबर, तो 5 × भुजा बराबर 25। अब ए बराबर क्या होगा, तो बताइए 25। अब ए हमको निकालना है तो ए के साथ 5 गुना में, इसलिए वो भाग में जाएगा 5, तो 5 25, 25 यानी 5 इसका राइट आंसर होगा। 5 किस में है, डी में है, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए सूत्र के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। एक समअष्टभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसके भुजा का मान क्या होगा, ठीक है। समअष्टभुज का परिमाप क्या होगा बताइए। अष्टभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 8 × भुजा, और परिमाप दिया हुआ कितना है 40 है, तो 40 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 8 × भुजा। अब यहाँ पर जब भुजा निकालेंगे हम तब क्या होगा, 40 में जो भुजा के साथ गुना में वो भाग में जाएगा, तो 40/8, 8/40 यानी राइट आंसर इसका 5 होगा। 5 किस में है, सी में है, तो सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से डेली हम लोग यहाँ पर शाम को भी जुड़ करके मैथ का टेस्ट सीरीज को बना सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए सभी को अवश्य जुड़िएगा। धन्यवाद।